नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में रविंद्र कालिया द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना गोरैया है ना, इसी का कथासार या सारांश को देख लेंगे। तो गोरैया सांप्रदायिकता की समस्या पर लिखी गई एक विशिष्ट कहानी है जो अपने कथ्य के आधार पर विशिष्ट पहचान बनाती है। इस कहानी में रविंद्र कालिया ने परिवेश चित्रण और गोरैया चिड़िया के प्रतीक को कथ्य के रूप में व्यंजित किया है। अर्थात आप कह सकते हैं कि यहाँ पे गोरैया को क्या है, एक चिड़िया के प्रतीक के रूप में इसे व्यंजित किया गया है। अपनी शैल्पिक युक्तियों से रविंद्र कालिया ने गोरैया को अमर, इंसानियत, मानवीयता की तलाश का प्रतीक बना दिया है। सांप्रदायिकता की जेठ की दोपहरी में तपते लू संतप्त वातावरण में दोपहर के घनघोर सन्नाटे में उसकी आवाज़ पेड़ पौधों के ऊपर तितली की तरह थिरक रही थी। तो किसकी आवाज़ की बात हो रही है? तो गोरैया की आवाज़ की बात हो रही है। यहाँ लेखक ने दोपहर की भयंकर गर्मी के चित्रण द्वारा पूरे देश में फैली सांप्रदायिकता की लपटों की ओर संकेत किया है। अर्थात ये एक सांकेतिक शब्द है ना, जो देश में फैली सांप्रदायिकता की लपटें हैं उसी और इस भयंकर गर्मी के नाम से चित्रित किया है। जहाँ गोरैया की आवाज़ एक शांति की आवाज़ का सुकून लेकर आती है। अर्थात ये जो गोरैया की आवाज़ है ये यहाँ पर शांति का प्रतीक है। भयंकर गर्मी ये सांप्रदायिकता की लपटों का प्रतीक है और गोरैया की आवाज़ शांति की आवाज़ की प्रतीक है। आगे शांति की इस प्रतीक गोरैया की आवाज़ को विभिन्न धर्म संप्रदायों की मान्यता के अनुसार अपने अपने धर्म संप्रदाय के नारों की प्रतीति खोजते हुए दिखाया गया है। जहाँ गोरैया हर हर या फिर गायत्री मंत्र, वहीं अल्लाह अल्लाह या फिर वाहे गुरुजी का खालसा आदि जैसा स्वर उच्चारित करती हुई प्रतीत होती है। मतलब लोग क्या है, इसके आवाज़ को भी, शांति के स्वर को भी क्या है, सांप्रदायिक रंग देने लग जाते हैं। वास्तव में रविंद्र कालिया इस वातावरण के चित्रण की स्थिति द्वारा देश में विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिक मांगों, इच्छाओं, उनके संकल्पों को उजागर करते हैं, क्योंकि सांप्रदायिकता दुश्मनी के इस विषाक्त वातावरण से नन्ही गोरैया भी नहीं बच पाती है और लेखक उसे उसी के अनुसार हिंदू, मुस्लिम या सिख धर्म की वाणी से जोड़कर देखने लगते हैं। गोरैया का घोंसला के लिए तिनका इकट्ठा करना लेखक को रामशिला एकत्र करना लगता है ना। जैसे पहले लोग क्या कर रहे थे कि रामशिला एकत्र कर रहे थे कि इससे क्या करेंगे, भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। और गोरैया को इस कार्य को रामलला के मंदिर तथा मस्जिद निर्माण के प्रसंग से जोड़ देता है। घर में घोंसला बनाती तथा दो नन्ही गोरैया के जन्म के बाद लेखक का उससे आत्मीय संबंध स्थापित हो जाता है। एक दिन दोनों बच्चों को अकेला छोड़कर गोरैया का कहीं चले जाना और उसके बाद दोनों नन्ही गोरैया के साथ मंदिर के कलश पर बैठकर चहकने के प्रकरण को रविंद्र कालिया और उनके जन्मजात संस्कारों को हिंदू परिवार से जोड़कर देखता है ना। मतलब जो नन्ही चिड़िया थी जो क्या है, मंदिर के ऊपर बैठ गई है ना, तो इसे देखकर लोग इसको हिंदू परिवार से जोड़कर देखते हैं। लेकिन उनके दिमाग की इस गलतफहमी को उसकी पत्नी द्वारा दूर किए जाने पर कि गोरैया अपने विश्राम तथा आश्रय के लिए शांत स्थान बिना किसी धर्म संप्रदाय की पाबंदियों में बंधे ढूंढती रहती है, लेखक को यह सोचने पर विवश कर देता है कि चिड़िया किसी भी धर्म संप्रदाय के बंधन से विमुक्त मनुष्य को धर्मनिरपेक्ष भाव से अपने में ही मस्त मगन होकर जीने का
मानवीयता का शांतिपूर्ण संदेश देती है। रविंद्र कालिया इस कहानी के माध्यम से बड़ी ही कुशलता के साथ भगवान की सार्थकता को प्रश्नांकित करने का संदेश भी पाठकों को प्रेषित करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, चाहे तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।